इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के बसुका गांव में है। कुंभ प्रयागराज में भगदड़ के दौरान एसआई अंजनी राय की मौत की हवा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए अंजनी राय के भतीजे हैं। जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है और इस घटना की सच्चाई क्या है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम इंदु भूषण राय है और मैं मृतक अंजनी कुमार राय का भतीजा हूँ। जो घटना हुई, कहा जा रहा है कि अंजनी राय की मौत भगदड़ के दौरान हुई है, लेकिन जो मेला प्रशासन ने रात को एक ट्वीट किया उसमें ये कहा जा रहा है कि उनका भीड़ पे ड्यूटी नहीं था, उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं है और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। आप क्या बताएंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि मेला प्रशासन जो 5-6 दिन बाद ट्वीट कर रहा है, वो मेला प्रशासन उस दिन कहाँ था जिस दिन की मृत्यु हुई थी। मैं जब वहाँ पहुँचा था तो उस थाने के केवल 2-4 पुलिस वाले और वहाँ के जो अधिकारी थे वही मौजूद थे। उन लोगों ने जो हम लोगों की मदद करना चाहिए वो मदद किया। ये मेला प्रशासन जो ट्वीट करके ये कह रहा है कि इनकी मृत्यु 30 को हुई है, तो मेला प्रशासन तो खुद ही अपने ट्वीट में फंसा हुआ है। वो ट्वीट कर रहा है कि 30 को हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, तो ऐसे हुई है, और कह रहा है कि भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। भ्रामक खबर की बात अलग है, भ्रम तो उन्होंने पैदा कर दिया ना लोगों के मन में कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 29 को हुई है कि 30 को हुई है। वो पहले स्पष्ट तो करे कि उनके जवान की मृत्यु कब हुई है, 30 को हुई है कि 29 को हुई है। मैं तो उन्हीं से प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, जिस वक्त ये मेले में थे, किस जगह पे घटना हुई थी, कहाँ की जानकारी आप लोगों को मिली? देखिए, हम लोग जब वहाँ थाने पर गए तो जो वहाँ थाने का रजिस्टर था, जो रोज ड्यूटी लगती है, तो हम लोगों ने उसको देखा तो उसमें लिखा था, थाना झूसी कोतवाली में जो उनका रजिस्टर था उसमें लिखा था कि ड्यूटी मौरी मार्ग डैश संगम लोअर मार्ग। ये उनकी मतलब कि वो सब इंस्पेक्टर थे और सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी एक प्रॉपर पॉइंट पे नहीं रहती है। उस एरिया में उनके सपोर्ट में 5-6 सिपाही होते हैं, तो उनकी ड्यूटी पूरा मौरी मार्ग से लेकर संगम लोअर मार्ग तक थी। ये हम लोगों ने वहाँ रजिस्टर में अवलोकन किया। तो जब घटना हुई तो कैसे जानकारी मिली, कौन गया था वहाँ पे? घटना की जानकारी तो स्वयं भगवान की कृपा से उन्होंने ही दे दी। उन्होंने मेरे भाई को फोन किया, लगभग 10-10:30 बजे का समय रहा होगा, मतलब एग्जैक्ट समय नहीं पता है। उन्होंने बस यही कहा है मेरे भाई से कि हमारी तबीयत गड़बड़ है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तुम तत्काल आओ। बस इतना ही कहा, वो फोन कट गया। तो कहाँ पे भाई से उनसे मुलाकात हुई? भाई जब वहाँ पहुंचा है झूसी थाने में, जहाँ वो पोस्टेड थे, अस्थायी झूसी थाना, महाकुंभ मेला सेक्टर 19। तो जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ उनका फोन नहीं उठता है, तो वो पूछता है, घूम जाता है, खोजता है, तो वो एक चारपाई पे कंबल ओढ़ करके सोए रहते हैं। तो इसको ये लगता है कि ये सोए हैं, लेकिन जब उनको जगाता है, हिलाता है, डुलाता है, तो कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो पानी ले आता है, पानी छिड़कता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो घबरा जाता है। घबरा करके जाता है, लोगों को बताता है कि ऐसे ऐसे है, तब उसको पता चलता है कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो मतलब इसके बाद जानकारी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को किसी के द्वारा कोई प्रशासन की जानकारी नहीं दी गई। जब मेरा भाई वहां पहुंचा है, मृत अवस्था में उनको देखा है, उसी से जानकारी सब परिवार वालों को हुई है। ये मेला प्रशासन तो कह रहा है कि इलाज के दौरान उनकी हार्ट अटैक से। मेला प्रशासन जो कह रहा है, मेला प्रशासन से हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से यही कह रहे हैं कि मेला प्रशासन हमको वो प्रमाण दिखा दे कि जिस अस्पताल में इनको एडमिट किया है, जिस डॉक्टर ने इनको दवा दी है, कुछ तो हमको प्रमाण दिखा दे। जब वो ट्वीट करने में माहिर हैं, तो वो प्रमाणित जो उनके पास पर्चियां और रिकॉर्ड होंगे, वो भी तो उस ट्वीट में संलग्न कर दें कि हम देख के सांत्वना ले लें कि आपके द्वारा उनका इलाज कराया गया है और वो मर गए। लेकिन उनके द्वारा तो कुछ हमको बताया नहीं जा रहा है कि इनके इलाज के दौरान मौत हुई। जब मैं देखा तो वहाँ थाने में मरे पड़े हैं। पंचनामा हुआ? जी, पंचनामा हुआ है। क्या जिक्र? पंचनामा में स्पष्ट लिखा गया है कि अत्यधिक भीड़ के दबाव के कारण इनकी मृत्यु हुई है, परंतु मौत का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। तो जब सारे लोगों ने मिल करके ये लिख दिया है कि भीड़ के दबाव, तो भीड़ के दबाव में तो हार्ट अटैक होता ही है, तो वो जाहिर सी बात है कि हार्ट अटैक आएगा ही रिपोर्ट में, कुछ गलत तो आएगा नहीं। लेकिन प्रशासन जो बोल रही है कि अस्पताल में इलाज के दौरान, वो हमको स्पष्ट करे, मेरी यही मांग है। तो आपकी मांग पे कोई जवाब मिला सर? कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, किसी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। बस वही अभी रात में एक ट्वीट की जानकारी हुई, जिसमें उन्होंने लिख दिया है कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 30 तारीख को हो चुकी है, जबकि उनकी मृत्यु 29 तारीख को ही हो चुकी थी। हम सरकार से बात नहीं हो पा रही, सरकार का जवाब नहीं मिल रहा है, अब अंजनी राय का परिवार क्या कदम उठाएगा? सरकार से बात नहीं हो पाएगी, प्रशासन से बात नहीं हो पाएगी, तो अगला कदम कानून होता है। कानून से बड़ा कोई नहीं। हम लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो ये थे मृतक एसआई अंजनी राय के भतीजे, जिन्होंने बताया कि
जिस वक्त घटना के बाद खुद अंजनी राय ने अपने भाई को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी और जब वो वहाँ बैरक में पहुँचते हैं तो मृत अवस्था में अंजनी राय पाए जाते हैं। मेला प्रशासन का एक ट्वीट आता है जिसमें कहा जाता है कि 30 तारीख को अंजनी राय का हार्ट अटैक से मौत हुई है। उनका भीड़ से या फिर मेला से कोई लेना देना नहीं था। इसको लेकर परिवार तमाम सवाल उठा रहा है और अब इनका आखिरी स्टेप ये है कि यदि सरकार कोई ठोस जवाब नहीं देती है, सबूत नहीं देती है, तो अब ये न्यायालय का भी शरण लेने को मजबूर होंगे। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।